हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल एक ट्रेंड देखने में आ रहा है। मान लीजिए एक असेसी को सेंट्रल जीएसटी की अथॉरिटीज़ एक सम्मन इशू करती है कि आपने जो XYZ पार्टी के इनवॉइस के स्ट्रेंथ पर क्रेडिट लिया, वाइल इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला है वो पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो आप अपना सारा क्रेडिट का रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाओ। ठीक है, लेकिन उसी असेसी को अब स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज़ भी एक सम्मन इशू कर देती है कि आपने जो ABC कोई दूसरी पार्टी उसके इनवॉइस के स्ट्रेंथ पर जो क्रेडिट लिया है, हमें पता चला है कि उस पार्टी ने प्रॉपर टैक्स पे नहीं किया है, तो आप अपना सारा क्रेडिट का रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाओ। ऐसी सिचुएशन में एक असेसी करे तो क्या करे? ऐसी सिचुएशन के लिए लॉ में एक प्रोविजन दिया गया है। हम देखते हैं CGST एक्ट का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2, उसका सब क्लॉज B, वेयर अ प्रॉपर ऑफिसर अंडर द SGST एक्ट और UTGST एक्ट हैज इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग्स on a subject matter, no proceedings shall be initiated by a proper officer under this act on the same subject matter. अगर स्टेट जीएसटी अथॉरिटी के ऑफिसर ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी हैं, तो सेंटर वाला सेम सब्जेक्ट मैटर पर प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू करेगा। पैरेलल प्रोविजन SGST एक्ट में भी दिया है, तो वाइसे वर्सा अगर सेंटर वाले ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी तो स्टेट वाला ऑफिसर नहीं करेगा। अब ये असेसी सेंटर वाले को तो अपना पूरा रिकॉर्ड दे आता है जिसने पहले समन इशू किया, और स्टेट अथॉरिटी के सामने जाकर ये प्रोविजन दिखाता है, देखिए सर, सेम सब्जेक्ट मैटर पे आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते, वो सेंटर की चल रही है इन्वेस्टिगेशन। तो स्टेट जीएसटी अथॉरिटी का ऑफिसर कहता है कि भैया देखो, वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो XYZ पार्टी के रिगार्डिंग है, हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो ABC पार्टी के रिगार्डिंग है, तो यहाँ सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अब ऐसे में वो असेसी रोता भी रह जाए कि मैं अपना सारा रिकॉर्ड सेंटर को दे आया हूँ, तो अब आपके सामने क्या लाऊं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ग्राउंड रियलिटी तो ये है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, समन इशू करते हुए सब्जेक्ट मैटर बताया ही नहीं जाता, सिंपली लिख दिया जाता है ऑन बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, सो ब्रिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 years, फॉर लास्ट 6 years, जो भी। अब ऐसे में सेम सब्जेक्ट मैटर है या नहीं ये तो पता भी नहीं चल सकता। ऐसे केस में एक असेसीज ने जब ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो वहाँ भी वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये सेम सब्जेक्ट मैटर है। इट बिकेम सो डिफिकल्ट, और इस वजह से हाई कोर्ट्स भी इंटरफेयर नहीं कर पाई। अब ये तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स कैसे सफ़र कर रहे हैं, बोनाफाइडी टैक्स पेयर्स, इस कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन की पावर के चलते, ये तो कहानी का एक पहलू है। इसी कहानी का एक दूसरा पहलू है कि फ्रॉडस्टर्स, स्कैमस्टर्स इसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और लिंक्स होते हैं। मान लीजिए एक फ्रॉड टैक्स पेयर को पता चल गया कि सेंटर की अथॉरिटी वाला उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने वाला है, इंक्वायरी इनिशिएट करने वाला है, उसके पास कंक्रीट एविडेंस है, तो वो क्या करता है, स्टेट अथॉरिटी के पास जाकर अपने अगेंस्ट एक सम्मन इशू करवा लेता है सेम सब्जेक्ट मैटर पे, भले ही उसे उसके लिए झूठी कंप्लेन करनी पड़े। वाइसे वर्सा अगर स्टेट वाला करने वाला था तो वो सेंटर से ऐसा करवा लेगा। अब ऐसा करवा लेने से जो एजेंसी उसके अगेंस्ट इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने वाली थी, जिनके पास कंक्रीट एविडेंस थे, उनके हाथ बंध जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। और वो
फ्रॉडस्टर स्कॉट फ्री घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन को कर्टेल करने के लिए लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। ये क्लियर कट गाइडलाइंस है कि अगर एक एजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है तो दूसरी एजेंसी के पास जो भी इनपुट्स हैं वो पहले वाली एजेंसी को दे देंगे, जिसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है उसको सारे इनपुट्स ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन रियलिटी में प्रोफेशनल राइवलरी इतनी बड़ी है कि ये इंफॉर्मेशंस कभी ट्रांसफ़र होती नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं ये फ्रॉडस्टर्स। तो अब रास्ता क्या है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एक टैक्स पेयर को चाहिए जब भी उसे समन इशू हो तो वो पता करे कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। उसके लिए वो अलग अलग कदम उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समन के रिस्पॉन्स में लेटर लिखकर, और उसके बाद वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास डिटेल फैक्ट्स के साथ जा सकता है। रिलीफ ना मिलने पर उसके पास रिजॉर्ट है कि वो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के पास जाए, ऐसे कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन के केस में। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल को चाहिए कि ये कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन बंद करे। अगर एक असेसी स्टेट को अलॉटेड है तो वो सभी पर्पसेस के लिए स्टेट को अलॉटेड होना चाहिए, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन। लाइकवाइज अगर एक असेसी सेंटर को अलॉटेड है तो वो सभी पर्पसेस के लिए सेंटर को अलॉटेड है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन। और ये कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन बंद करना चाहिए। एक मैकेनिज्म डिवाइस करना चाहिए कि इन दोनों सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज के बीच में हाईएस्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे हो सके, हाईएस्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन आपस में ट्रांसफर कर सके, लेकिन ये कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन बंद करे। ये कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन की पावर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बोनाफाइडी असेसी तो परेशान होता रहता है और फ्रॉडस्टर्स इसके लूप होल का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।